फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयज़ कार्ड बनाना चाहते हैं और आपको तरीके का नहीं पता कि किस तरह से बनाया जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इसी एम्प्लॉयज़ कार्ड के हवाले से कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ कार्ड क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मैं कोरल ड्रा का 7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी होगा बिल्कुल सेम टूल्स होंगे, सेम ऑप्शन होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एंड पर एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल आसानी के साथ एम्प्लॉयज़ कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एंड तक देखें, कि इसको स्किप बिल्कुल भी मत करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो एम्प्लॉयज़ कार्ड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई एम आमिर academy.com की जानब से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के सहूलत के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ कार्ड क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं कोरल ड्रा में। तो मैं कोरल ड्रा का यहाँ पर 7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी कोरल ड्रा होगा उसमें टूल्स बिल्कुल सेम होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयज़ कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टाइल देना है और सबसे पहले उसको आपने साइज़ देना है। स्टाइल और साइज़ दोनों अलग अलग दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक साइज़ दे लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि 3.0 और 5.0 जो मैंने इसका वैल्यू रखी हुई है, आप भी सेम इसी तरह से वैल्यू दें और दोनों कार्ड आप फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल हमने ड्रा किया। रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद मैं यहाँ से इसकी वैल्यू रखूँगा 3 और 5। 3 और 5 जैसे मैंने वैल्यू रखी और इन दोनों को मैंने इंटर किया, तो ये देखें आप लोगों के सामने एक सेम साइज़ जो आ गया है। इसके बाद हम यहाँ से इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लेंगे और राउंड कर लेने के बाद इसको मैं दे दूंगा वाइट कलर। यहाँ से वाइट कलर करने के बाद हमने क्या करना है, या फिर इसका अब ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से पहले ग्रीन कलर कर लें और ग्रीन कलर कर लेने के बाद मैं इन दोनों को एक साइड पे कर लेता हूँ। ये मुकम्मल CDR फॉर्मेट में है और मुकम्मल CDR फॉर्मेट में ही मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने क्रिएट किया आप भी किस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें मैंने इसकी एक फ़ाइल मुकम्मल की कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने क्या करना है कि इसकी सेम जो फ़ाइल होगी इसको मैं कॉपी कर लूँगा फ्रंट और बैक के लिए। यहाँ पर मैं एक फ्रंट कर लेते हैं, एक बैक करेंगे। ये फ्रंट है और ये बैक। एम्प्लॉयज़ कार्ड है ये, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कार्ड भी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को एम्प्लॉयज़ कार्ड है। जिस मर्ज़ी कंपनी का हो, जिस तरह का आप क्रिएट करना चाहते हैं आप उस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आज आपको इसी हवाले से तरीका भी बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं वीडियो तो आप लोगों के पास पहुंचती ही रहती होंगी। यहाँ पर ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, फ्रंट और बैक जो है वो उसको ड्रा कर लिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है आमिर अकेडमी। यूट्यूब चैनल आप लोगों तक पहुँचाता है हर वो वीडियो जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वीडियो है आप लोगों के लिए विजिटिंग कार्ड के हवाले से, और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस 14 अगस्त के हवाले से तो बहुत सारी है, बेसिक शेप के हवाले से है, किस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये वीडियो जो है वो मैंने बनाई है कि किस तरह से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट जो है आप अपने बाइक की नंबर प्लेट बना सकते हैं। कोरल ड्रा में स्टैम्प बनाने का तरीका बताया गया। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हासिल करने के लिए यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने 2 शेप्स तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इसको वाइट कलर कर देता हूँ। रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया और यहाँ से इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ
उसके बाद शेप टूल लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल टू कर्व किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल टू कर्व कर लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से एक शेप दे दी। इस शेप के बाद हमने क्या करना है कि इसको पावर क्लिप कर लेना है। और पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पर इसको मैं पावर क्लिप इनसाइड करता हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने इस तरह से एक शेप तैयार हो गई। और इसको भी मैं शेप जो है इसकी मैंने कॉपी ले ली थी और इसको मैं मिरर कर दूंगा। मिरर कर लेने के बाद हम यहाँ से इसको भी पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, इस तरह से हमारे पास जो है एक शेप तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमने एक शेप इसकी तैयार कर ली। और इसका मैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। जो फ्रंट है उसका डिज़ाइन ये वाला रखेंगे और बैक का कलर हम वाइट रखेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख लिया था। CDR फाइल में ये मेरे पास मौजूद है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर और मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हम इनको इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम फ्रंट तैयार कर लेते हैं। फ्रंट बनाऊंगा मैं यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम कंपनी का लोगो लगाएंगे। कंपनी का लोगो होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट का यहाँ पर लोगो होता है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर आप एक पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो लगाएंगे। और पाकिस्तान का लोगो जो होगा, गवर्नमेंट का लोगो आप लगाएंगे और इस लोगो को आप यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट लिखेंगे। और यहाँ पर जो डिज़ाइन हो, जो भी डेजिग्नेशन होगा, जो भी कंपनी होगी, जो भी डिपार्टमेंट होगा, उसका आप नेम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल अपना ही नाम लिखा है। आप लोगों को एक सैम्पल दिखाया है कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जो जिस कंपनी का आप लोगो बना रहे होंगे, जिस कंपनी का आप एम्प्लॉय कार्ड बनाएंगे, आप वही नाम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया और लोगो लगाने के बाद यहाँ पर आमिर एकेडमी ग्राफिक डिज़ाइनर ऑनलाइन ट्यूटोरियल लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो डिज़ाइन है, आप यहाँ पर ये क्लिप किया होता है, जहाँ पर हम क्लिप डालते हैं तो यहाँ ये डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक फ़िलहाल डिज़ाइन बना कर रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। रेक्टेंगल हम यहाँ से एक ड्रा करेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद इसको मैंने कलर कर दिया, इसका ब्लैक, आउटलाइन को ख़त्म कर दिया। और यहाँ से मैंने एक इलिप टूल की मदद से एक इलिप शेप बनानी है। यहाँ से इलिप शेप बना लेने के बाद हम इन दोनों को कर देंगे आपस में वेल्ड। जैसे ही हमने वेल्ड किया, इस पहली को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं और यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको शेप को बना लेते हैं। और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। यहाँ पर सेंटर में लेकर आने के बाद इस शेप को पहले सिलेक्ट करना है। शिफ्ट की मदद से हमने दूसरी अपने फ्रंट जो कार्ड का बनाया हुआ था, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर ये देखें, इसको ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको ट्रिम किया। और ट्रिम करने के बाद ये देखें आपके सामने एक शेप कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हम बनाया, मैंने डिज़ाइन आप लोगों के सामने बना दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी पिक्चर को ऐड करेंगे। पिक्चर ऐड करने के बाद हम इसको फ्रंट ऑफ पेज करता हूँ और पिक्चर इस तरह से ऐड करते हैं। पिक्चर में ऐड करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद इसकी भी कॉर्नर को हमने राउंड कर लेना है। इस तरह से राउंड किया और राउंड कर लेने के बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ग्रीन कलर देने के बाद मैं यहाँ से ये देखें, ये पिक्चर है, मेरे पास ये पिक्चर पड़ी थी तो यही पिक्चर मैं लगा देता हूँ। इस पिक्चर को हमने यहाँ पर पावर क्लिप करना है, तो इसको मैं पहले यहाँ पर फिट कर लेता हूँ और इसको मैं पावर क्लिप करूँगा।
यहाँ से पावर क्लिक किया मैंने और यहाँ ये देखिए इस तरह से हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको पावर क्लिक किया और इस रेक्टेंगल के सेंटर में मैंने इसको ड्रा कर दिया। इसी तरह ये वाली पिक्चर भी मैंने ड्रा की और आप लोगों को तरीका भी बता दिया कि किस तरह से हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, मुकम्मल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम और डेजिग्नेशन, बिल्कुल पिक्चर के सेंटर में लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक जिस एम्प्लॉय का आप कार्ड बना रहे हैं उस एम्प्लॉय का कार्ड के बाद उसके सिग्नेचर और इशूइंग अथॉरिटी जिसके वो सिग्नेचर लगाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर लगाने के बाद इसको मैं पेज अप कर देता हूँ और यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और साइज़ अब क्रिएट करेंगे और इसकी आउटलाइन को हम नन कर देते हैं। और इसके बाद पावर क्लिप इंसाइड करने के बाद हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से हमारे एम्प्लॉइज़ कार्ड जो भी हम बना रहे थे उसकी फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसको मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने जो फ्रंट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बैक की तरफ आते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम फ्रंट मुकम्मल कर लेने के बाद अब हम बैक की जानब आते हैं। तो बैक जो है बैक तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख कर रखा हुआ है, तो ये मैं सेम लगा दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसको मैं फ्रंट पेज करता हूँ और ये सेम डाटा आपने यहाँ पर लिखना है और इसी तरह फ्रंट और बैक हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ये फाइनली जो है ये प्रिंट के लिए तैयार है और अब इसको आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं और इसके बाद आप इसको अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सीखा होगा कि किस तरह से हम कंप्लीट डिज़ाइन बनाते हैं, किस तरह से हम एम्प्लॉइज़ कार्ड को कंप्लीट करते हैं। तो बैक में इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद हम इसको भी पावर क्लिप करेंगे। इस बैक में इसको मैं इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ और इसको भी मैं पावर क्लिप कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह देखें कि आप लोगों के सामने जो फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, आप लोगों के सामने हैं। एक फ्रंट और बैक आप लोगों के सामने मैंने बनाकर दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम एम्प्लॉइज़ कार्ड को ड्रा करते हैं कोरल ड्रा में, और आप लोगों ने सीख भी लिया होगा कि किस तरह से कोई भी मैंने कोई नई ट्रिक्स नहीं इसमें इंक्लूड नहीं की, इसमें कोई बड़ा लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आसानी के साथ आप लोगों के सामने मैंने बनाकर दिखाया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।